अक्षय खन्ना, बॉबी देओल, रजत बेदी, कमबैक का असली राज। एक बार सोचो, 3 एक्टर्स, 3 अलग बैकग्राउंड्स, लेकिन करियर पैटर्न ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। पीक पे थे 90s और 2000s में, फिर गायब हो गए और अब 2020s में इतना मैसिव कमबैक कि लोग लॉर्ड बॉबी बोल रहे हैं। कोइंसिडेंस या फिर कुछ और है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लेंस से देखो तो इन तीनों की स्टोरी बिल्कुल मैच करती है। प्लैनेटरी साइकिल से महादशा, राहु की चालबाजी, सब कुछ लाइन है। चलो डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले समझो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महादशा सिस्टम क्या होता है। बेसिकली 120 साल का साइकिल जिसमें हर प्लैनेट अपना टाइम लेता है रूल करने में। वीनस 20 साल, सैटर्न 19 साल, राहु 18 साल। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है वीनस जो क्रिएटिविटी और ग्लैमर देता है, और राहु जो सडन फेम, इल्यूजन और मास अपील देता है। एक्टिंग क्या है? मेक बिलीव, इल्यूजन, दुनिया को सपने दिखाना, ये सब राहु का काम है। इसलिए जब किसी एक्टर की राहु महादशा चलती है, करियर स्काई रॉकेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय खन्ना की। 28 मार्च 1975 को बॉर्न। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मून साइन है वर्गो और नक्षत्र है चित्रा जिसके रूलर है मार्स। पीक पीरियड 1997 टू 2008। बॉर्डर से डेब्यू, ताल, दिल चाहता है, हमराज, रेस, बैक टू बैक हिट्स। इस टाइम अक्षय की राहु महादशा चल रही थी जो 1981 से 1999 तक थी, और फिर जुपिटर दशा शुरू हुई। राहु ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया और जुपिटर ट्रांजिशन पीरियड में क्रिटिकल अक्लेम दिया। दिल चाहता है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, याद है ना? डिक्लाइन 2009 टू 2015। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जुपिटर महादशा टेक्निकली अच्छा होना चाहिए क्योंकि जुपिटर उनके चार्ट में ओन साइन पाइसेस में है, बट जुपिटर कंबस्ट है, मतलब सन के बहुत पास है। इसका मतलब है कि विजडम तो मिलेगी बट वर्ल्डली सक्सेस में डिले होगा। इस पीरियड में अक्षय ने खुद कहा था कि सीरियस पर्सनल इश्यूज थे। हेयर लॉस ने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। उन्होंने 19 साल की उम्र में गंजा होना शुरू किया। कमबैक 2016 टू प्रेजेंट। 2015 में सैटर्न महादशा शुरू हुई और गेम कंप्लीटली चेंज हो गया। सैटर्न उनके चार्ट में जेमिनाई में है जो फ्रेंडली साइन है। सैटर्न स्लो है बट सीडी सक्सेस देता है। मॉम, सेक्शन 375, दृश्यम 2 और अब छावा और धुरंधर। 2025 में लोग उन्हें ऑरा किंग बोल रहे हैं। सैटर्न ने उन्हें पेशेंस सिखाई, कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट कराया और अब 50 की उम्र में करियर बेस्ट सक्सेस दे रहा है। अब आते हैं लॉर्ड बॉबी पे। 27 जनवरी 1959, मून साइन कैंसर, नक्षत्र एश्लेषा जिसका रूलर मरकरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके चार्ट में जुपिटर एग्जॉल्टेड है कैंसर में। पीक पीरियड 1995 टू 2002। बरसात से डेब्यू, 1995 का 5th हाईएस्ट ग्रॉसर। गुप्त, सोल्जर, बादल, हमराज। बॉबी 90s का रोमांटिक हीरो था। इस टाइम उनकी वीनस महादशा चल रही थी जो 1978 से 1998 तक थी। वीनस एंटरटेनमेंट का प्लैनेट है, ग्लैमर का प्लैनेट है, परफेक्ट टाइमिंग फॉर अ बॉलीवुड हीरो। वाइल्डनेस ईयर्स 2005 टू 2014। ये फेज सबसे इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोलॉजिकली। 2004 में मून महादशा शुरू हुई। अब बॉबी की मून कैंसर में है जो ओन साइन है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, बट नक्षत्र एश्लेषा है जिसका रूलर मरकरी है जो उनके चार्ट में कंबस्ट है। इसका रिजल्ट इमोशनल टर्बुलेंस, करियर इंस्टेबिलिटी, एल्कोहल एडिक्शन। बॉबी ने खुद एडमिट किया कि इस पीरियड में फैमिली फेयर्ड हिम बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। प्लस इसी टाइम अराउंड सैटर्न कैंसर में ट्रांजिट कर रहा था। कैंसर मून वालों के लिए 2005 से 2007 एक्सट्रीमली चैलेंजिंग था। बॉबी का करियर लिटरली टैंक हो गया था। डीजे बनने लग गए। एक कॉन्सर्ट में गुप्त के गाने रिपीट करके ऑडियंस ने हूट किया। मैसिव कमबैक 2021 टू प्रेजेंट। अब देखो मैजिक। अप्रैल 2021 में राहु महादशा शुरू हुई। राहु सडन फेम, मास अपील, फिल्म इंडस्ट्री सक्सेस। आश्रम ने 250 मिलियन व्यूअर्स पकड़े। क्लास ऑफ 83 ने रिस्पेक्ट दिलाया और एनिमल में सिर्फ 15 मिनट स्क्रीन टाइम में जमल कुदू वायरल हो गया। आईफा अवार्ड, जी साइन अवार्ड सब आ गया। बॉबी का ट्रांसफॉर्मेशन रोमांटिक हीरो से विलन तक, ये राहु की स्पेशलिटी है। राहु अनकन्वेंशनल सक्सेस देता है। 56 की उम्र में बॉबी देओल इंडस्ट्री का हॉटेस्ट विलन बन गया है। अब बात करते हैं रजत बेदी की। 7 नवंबर 1974, मून साइन लाइकली लियो और उनके चार्ट में मैसिव स्कॉर्पियो स्टीलियम है। सन, वीनस, मार्स सब स्कॉर्पियो में।
इसलिए विलन रोल्स परफेक्टली सूट करते हैं उन्हें। पीक 2001 to 2007, कोई मिल गया में राज सक्सेना ये रोल आइकॉनिक था। ऋतिक रोशन को बुली करना, बास्केटबॉल सीन सब याद है। पार्टनर में सलमान के साथ काम किया। सपोर्टिंग विलन रोल्स में स्टीडी वर्क था। डिसअपीयरेंस 2008 to 2023, 16 साल का गैप। रजत कनाडा चले गए, रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्शन में गए। उन्होंने बताया कि सीन्स कट हो जाते थे फिल्म से, पेमेंट्स बाउंस होती थी और सलमान खान ने एक 100 करोड़ फिल्म से निकाल दिया था। फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। कनाडा में इनिशियली कमबैक 2025। नेटफ्लिक्स की द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू में रजत वापस आए। कैरेक्टर का नाम जरज सक्सेना। डायरेक्ट कॉल बैक तो कोई मिल गया। शाहरुख खान ने पर्सनली इंट्रोड्यूस किया। IMDb टॉप 10 में पहुंचे। विवेक अग्निहोत्री ने ग्रेट रिसरेक्शन बोला। अब 3 पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। पैटर्न 1, राहु कनेक्शन। बॉबी की करंट राहु महादशा, अक्षय की पीक राहु दशा और इंडस्ट्री में राहु गवर्न्स फिल्म बिजनेस। जब राहु स्ट्रॉन्ग हो तो एक्टर्स शाइन करते हैं। पैटर्न 2, सैटर्न्स डिसिप्लिन। तीनों ने डिक्लाइन फेज में पेशेंस सीखी। सैटर्न टीचर्स थ्रू डिलेज। अक्षय की सैटर्न दशा कमबैक ला रही है। बॉबी ने मार्स दशा में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया। पैटर्न 3, कंबशन इफेक्ट। बॉबी की मरकरी कंबस्ट है, अक्षय की जुपिटर कंबस्ट है। कंबस्ट प्लैनेट सरफेस पे वीक लगते हैं बट इवेंचुअली इनर स्ट्रेंथ देते हैं, इसलिए तीनों ने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चूज की। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि 3 एक्टर्स सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। महादशा साइकिल्स, प्लैनेटरी ट्रांजिट, 7.5 इफेक्ट्स सब अलाइंड है। बॉबी देओल की राहु महादशा 2039 तक चलेगी। एक्सपेक्ट मोर ब्लॉकबस्टर्स। अक्षय की सैटर्न दशा 2034 तक है। कंसिस्टेंट कैरेक्टर एक्टर वाली सक्सेस मिलेगी। रजत बेदी के लिए टाइमिंग परफेक्ट है रिटर्न के लिए। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है और इन 3 एक्टर्स के पैटर्न क्लियरली शो करते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी है। साइकिल्स हैं जो रिपीट होते हैं। कमेंट में बताओ कौन से एक्टर का कमबैक आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस करता है।